नमस्कार। जिस प्रकार से संसद है, संसद कहने के मर्यादाओं का एक शब्द है और उसमें जो बैठने वाले लोग हैं ये कहीं ना कहीं एक लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। और उस लोकसभा के मंदिर में जिस प्रकार से मर्यादित भाषाओं का उपयोग, ये कोई नया चीज नहीं है। ये रमेश विधुड़ी के लिए कोई नया चीज नहीं है, पुराना है। खासतौर से करें तो भाजपा के जितने सारे ऐसे नेता हैं जिनकी बदजुबानी एक कहा जाता है ना, नीचे से एक जमीन से उठा हुआ नेता वो कद्र जानता है जनता की या फिर नेताओं की, लेकिन जो गुंडे मवाली टाइप के लोग होते हैं वो इन भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। इसके पूर्व में भी रमेश विधुड़ी के द्वारा बिहारियों को लेकर के, खास तौर से बिहारियों की बात करूं, बिहारियों को लेकर अपमानजनक अपशब्द कहे गए थे, जो कि मुझे लगता है हर किसी को पता होगा। इस प्रकार से रमेश विधुड़ी के द्वारा उस समय बदजुबानी की गई थी, जिसमें वहाँ के पूर्वांचल मोर्चा है, हर चीज़ है, कहीं ना कहीं लोगों ने विरोध किया। फिर रमेश विधुड़ी को लगा कि नहीं, मैंने गलत किया है। तो ये रमेश विधुड़ी कभी मतलब रुक रुक के ऐसे ऐसे कुछ कारनामे कर जाता है जिसकी एक चर्चाएं हो जाती है, और अच्छा काम तो करता नहीं है। काम जो भी होते हैं सारे वैसे टाइप के होते हैं जो कि कहे नहीं जा सकते। तो सोचिए इस प्रकार की स्थिति, और जो सांसद हैं दानिश रिजवान, जिनके खिलाफ अपमानजनक जिस प्रकार से उसने शब्द कहे हैं, सोचने वाली बात है। अपमानजनक शब्द का उपयोग करना एक सांसद के लिए कहाँ से उचित है, और वो भी दूसरे सांसद के लिए, किसी आम आदमी के लिए नहीं, आम लोगों के लिए नहीं। ये एक सवाल अपने आप में खड़ा हो जाता है कि किस प्रकार से एक सांसद दूसरे सांसद को अपमानजनक शब्द कहता है। दानिश रिजवान से मिलने कल कहीं ना कहीं राहुल गांधी उनके आवास जाते हैं, राहुल गांधी मिलते हैं और राहुल गांधी लिखते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। ये राहुल गांधी लिखते हैं, और राहुल गांधी लिखते हैं उसके बाद सियासी माहौल, जितने भी विपक्षी के नेता हैं, विपक्षी जो भी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हों, अरविंद केजरीवाल हो, संजय, तमाम लोग, ममता बनर्जी हो, आरजेडी, सभी लोग कहीं ना कहीं साथ में खड़े हो जाते हैं दानिश रिजवान, और विपक्षी एकता कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। वाकई में देखिए, अपमानजनक विपक्षी एकता की बात नहीं है, किसी भी सांसद के लिए किसी भी सूरत में सही नहीं है कि वो इस तरह का शब्द का प्रयोग करे, और एक सांसद के प्रति खास तौर से, और वो भी जो शब्द शायद ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर हैं उनके द्वारा उस चीज को हटा दिया गया, इतना अपमानजनक है जिसको आम तौर पे आम आदमी अगर चाहे ठेले की दुकान पे भी बैठा हो तो वैसी भाषा का उपयोग नहीं करता है। और खास तौर से उन्होंने एक समाज को टारगेट किया है जिस समाज से दानिश रिजवान आते हैं। तो ये कहाँ से उचित है? आखिरकार में दानिश रिजवान को इस देश ने, इस संविधान ने लड़ने का हक दिया, अधिकार दिया, तभी ना दानिश रिजवान आज सांसद है, वो भी चुने हुए सांसद है, और उनके प्रति इस तरह के बयानबाजी कहाँ से शोभनीय है? ये एक सवाल है अपने आप में। और उसके बाद से चर्चाएं तेज हुई, तो जो सांसद है रमेश विधुड़ी, जो कि दक्षिणी दिल्ली का सांसद है, वो फिर से कहीं ना कहीं बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं, और 15 दिन का उसमें समय दिया गया है। तो 15 दिन में आखिरकार में आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो, ये कारण बताओ। तो कारण बताओ नोटिस जारी हुआ, अब देखना यह है कि होता क्या है। लेकिन स्पष्ट रूप से दानिश रिजवान अंदर से पूरा टूट गए हैं, भावुक हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, किसी के भी प्रति अगर इस तरह से अपमानजनक हो, आप हो, हम हो, कोई भी हो, तो आज व्यक्ति अंदर से टूट ही जाता है। और इस तरह से टूट जाना कहीं ना कहीं दानिश रिजवान के लिए, दानिश रिजवान का साफ तौर पे कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। यानी अगर वाकई में दानिश रिजवान को इंसाफ नहीं मिलता है, रमेश विधुड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि लोकसभा के मंदिर में ही जब एक लोकसभा सांसद सुरक्षित नहीं है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर आम जनमानस को क्या मिलेगा? दानिश रिजवान का एक वक्तव्य जो कि चल रहा है, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने क्या कहा था, लेकिन राहुल गांधी जी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुआ और उनको लोकसभा के सदस्यता से, उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया। और रमेश विधुड़ी को कहे हुए 24 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक उनकी सदस्यता बरकरार है, और इस पे ओम बिरला कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले रही है। अपने आप में एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या बीजेपी के हैं सांसद इसलिए, या फिर एक अच्छा वोट बैंक रखते हैं इसलिए? सवाल अब यहाँ ये खड़ा हो जाता है कि बीजेपी के रमेश विधुड़ी के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं। ये रमेश विधुड़ी वैसा नेता है, मैं जहाँ तक कुछ चीज़ें मैं उसमें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ,
रमेश विदुड़ी एक समय बीजेपी का ही एक नेता, बिहार का ही, पूर्वांचल का, नाम मैं नहीं रखना चाहता हूँ, उसके ऊपर थप्पड़ उठा दिया था ये और इसके भतीजे ने मिल करके। उसमें उस जो पूर्वांचल अपने बिहार के ही, वहाँ पे अच्छा खासा उनका वर्चस्व है, अच्छा खासा कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत है, और अभी वो भाजपा के दक्षिणी दिल्ली में एक अच्छे पद पे भी हैं, कार्यरत हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अपने ही बीजेपी के नेताओं के ऊपर, उस समय मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे आपके दिल्ली के, और उस समय ये इसने कहीं ना कहीं अपने ही उस नेता के ऊपर हाथ उठा दिया था। इसके भतीजे जो रमेश विदुड़ी के, उन्होंने हाथ उठा दिया था। सोचिए क्या वाकई में ये किसी भी सूरत में सही है? मुझे नहीं लगता कि सही है। तो ये नया चीज़ नहीं है रमेश विदुड़ी के लिए, और ये बयानबाजी भी नया नहीं है, ये पुराना है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। लेकिन इतना गिर करके बयानबाजी रमेश विदुड़ी कभी करेंगे, ये वाकई में कोई नहीं सोचा था। और ऐसे बयानों पे ये अपील है कि माननीय स्पीकर साहब को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और बीजेपी की जो कोर कमेटी है या फिर बीजेपी की जो निर्णायक कमेटी है, वो कहीं ना कहीं इसमें निर्णय ले। इसमें आपको बताएं तो हमारे एक बिहार के मंत्री, पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री थे, अभी वर्तमान में वो भी सांसद है। डॉक्टर हर्षवर्धन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, दोनों लोग मजे ले रहे हैं। जब रमेश विदुड़ी इस तरह का बयानबाजी कर रहा है तो दोनों लोग खूब मजे ले रहे हैं, खूब हंस रहे हैं, खुशी ठहाके लगा रहे हैं। अरे भैया, आप सीनियर लीडर हो, आप पूर्व में मंत्री रह चुके हो, और आप इस तरह से मजे ले रहे हो एक गलत बयान पे, क्या ये शोभनीय है? वो भी अमृतकाल का समय चल रहा है, G20 का सम्मेलन हुआ, हर चीज हुआ इस देश में, और इस देश में आपसी नफरती वसुधैव कुटुंबकम का देश है, और वहां पे इस तरह से नफरत फैलाना, इस तरह से बयानबाजी करना, इस तरह से गाली गलौज करना, क्या वाकई में सही है? बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज बीजेपी की कोर कमेटी हो या फिर अन्य लोगों, उन लोगों को सोचना चाहिए, और ऐसे लोगों के बयानों पे कहीं ना कहीं रोकथाम करने की जरूरत है। अन्यथा देश में आपसी कलह, द्वेष ये फैलता जाएगा, और जो घर के लिए होता है वो फैलता जाएगा। आपस में हिंदू मुसलमान लड़ेंगे, तो ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरह के बयानों से इन लोगों को बचना चाहिए, और ऐसे नेताओं पर बीजेपी को कार्रवाई भी करनी चाहिए। चलिए कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। जय हिंद।